नमस्कार दोस्तों, राय पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पता है आपको, राय पब्लिकेशन के द्वारा आपकी डायमंड सिलेक्शन सीरीज चलाई जा रही है, जिसके द्वारा आपके 22-23 में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब हम सोल्व करवा रहे हैं। अपन आज जो सोल्व करेंगे वो राजस्थान की एनर्जी ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन 22-23 में पूछे गए हैं वो सभी सोल्व करेंगे। आपको पता है ऊर्जा संसाधन से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो फैक्ट बेस आते हैं, जो आपके अभी वर्तमान में 2022-23 में लास्ट ईयर में ही आपके जो भी एमओयू साइन किए गए राजस्थान के जितने भी संस्थानों द्वारा, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते रहते हैं और ये आपके पूरे ईयर 2023 में पूरे में पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने सीईटी के आपका जो एग्जाम हुआ है वहां तक के आपके एग्जाम के क्वेश्चन, यहाँ तक कि रीट के क्वेश्चन भी इस सीरीज में आपके शामिल कर रखे हैं। तो मतलब 2023 में तो जो जो आपके एग्जाम होंगे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अपन पहले जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। देखो 23 क्वेश्चन है, आपके फटाफट से रिवीजन हो जाएगा पूरे 23 क्वेश्चनों के थ्रू एनर्जी का। बताओ, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल्स रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की खासियत बात ये बताता हूँ। इससे पहले ये क्वेश्चन जब आगे रीट मेंस में पूछा गया है, इससे पहले ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया, मतलब किसी को इसके बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। ये चर्चा में क्यों रहा? आपके जो सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, ये पिछले 4 साल से, कोरोना काल से पहले ही 2019 से आपके बंद पड़ा हुआ था। अभी 4 साल बाद लगभग 2023 जब स्टार्ट हुआ, रीट का जो मेंस का एग्जाम था उससे पहले फरवरी में आपके कहां पे है, ये आपके, मैं आपको बताऊं, ये आपके बीकानेर में, ठीक है। तो बीकानेर के जो डीएम है, ठीक है, जिला कलेक्टर है, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था कि सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को हम वापस से चालू कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या काम करता है? आपके विद्युत के जो भी उपकरण वगैरह होते हैं इनके बारे में रिसर्च करने का, उनसे रिलेटेड अपडेट करने का काम करता है राजस्थान में, ठीक है। याद रहेगा? तो आप सभी को कितना याद रहेगा? कहां पे? आपके बीकानेर में 2019 से लेके 23 तक ये बंद पड़ा हुआ था। नेक्स्ट है आपके भदला सोलर पार्क स्थित है। जब मैं आपको एनर्जी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया भी था कि ये जो भदला है ये आपके भड़ला भी लिखा जाता है, भदला भी लिखा जाता है। आपको याद रखना है कि भड़ला सोलर पार्क है आपके, ये कहां पे स्थित है? तो ये आपके जोधपुर में स्थित है, ठीक है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा भी संयंत्र आपके कहां है? भड़ला में ही है। तो आपके स्थित कहां पे है? ये आपके जोधपुर में स्थित है। अच्छा, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है? आपके भड़ला संयंत्र। ये आपके 4 चरणों में बनाया गया। कितने चरणों में बनाया गया? 4 चरणों में पूर्ण हुआ आपके। अच्छा, सबसे पहले तो यही कि आपकी इसकी क्षमता कितनी है। तो आपकी इसकी क्षमता कितनी है? इसकी आपकी क्षमता है 2250 मेगावाट। ये याद रखना कि आपके भड़ला सोलर पार्क आपके जोधपुर में स्थित है, इसकी क्षमता आपके 2250 मेगावाट है। ये 4 चरणों में आपके पूर्ण हुआ। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आपको देखा गया। इसका जो पहला चरण था, ठीक है, फर्स्ट चरण जो आपका था, फर्स्ट चरण था वो तो रिलायंस कंपनी के द्वारा पूर्ण किया गया था। कौन सी कंपनी के द्वारा पूर्ण किया गया था? आपके रिलायंस के द्वारा पूर्ण किया गया था। दूसरा आपकी राजस्थान से ही। तीसरा आपके अभी वर्तमान में अडानी कंपनी के द्वारा पूर्ण किया गया, और ये एग्जाम में बहुतों में पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट लगाना तीसरे को। अब ध्यान रखो, जो चौथा चरण पूर्ण किया जा रहा है वो आपके राजस्थान विद्युत निगम है, उसी के द्वारा ही पूर्ण किया जा रहा है। तो क्या आपने राजस्थान विद्युत निगम है, इसके द्वारा ही पूर्ण किया जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखेगा, ठीक है। 2250 इसकी क्षमता है आपके, 4 चरणों में पूर्ण हुआ। पहला आपके रिलायंस, दूसरा आपके राजस्थान विद्युत निगम, तीसरा चरण आपका अडानी द्वारा, चौथा चरण जो अभी पूर्ण किया जा रहा है राजस्थान विद्युत निगम के द्वारा चालू किया जा रहा है, ठीक है। फिर आते हैं अपन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। देखो क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, कौन सा स्रोत आपके गैर परंपरागत नहीं है। अच्छा, ऊर्जा के 2 स्रोत होते हैं, आपको ध्यान है। उत्पादन के आधार पे 2 स्रोत होते हैं आपके, कौन कौन से? परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत स्रोत आपका नहीं है, मतलब कौन सा आपका परंपरागत स्रोत है इनमें से? ज्वारीय ऊर्जा, जलीय विद्युत शक्ति, पवन ऊर्जा और जैववार ऊर्जा। बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, जो परंपरागत स्रोत होते हैं वो ऐसे होते हैं कि आपके जो पहले के काल से, पूर्ण काल से ही आप उनको काम में लिए जा रहे हो, वो आपके परंपरागत हो गए, मतलब परंपरा है, उनको हम इसी सोर्स से अपन बिजली का उत्पादन करते हैं पुराने काल से ही। तो वो तो हो गया आपके परंपरागत। और जिनको अभी नई तकनीक के द्वारा नई तकनीक यूज करके जिनसे ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, वो आपके गैर परंपरागत में आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी इन चारों ऑप्शनों में से बताओ आपके
कौन सा ऐसा है जो अपन पहले से ही यूज कर रहे हैं, परंपरागत है? तो देखो जल विद्युत ऊर्जा जो है ये अपन पहले से ही जल विद्युत ऊर्जा से, जल से विद्युत का उत्पादन करते हैं, तो ये आपके परंपरागत में आ जाएगी। ठीक है, तो आपके परंपरागत में कौन कौन सी आती है? परंपरागत की ऊर्जा सोर्स कौन कौन से है आपके? देखो जल विद्युत, ठीक है, तापीय विद्युत, ये आपके इंपॉर्टेंट है दोनों। तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये तो आपके परंपरागत में हो गए। तो फिर आपके गैर परंपरागत में कौन सी हो जाएगी? गैर परंपरागत में कौन सी हो जाएगी आपके? बायोमास, परमाणु, आणविक ऊर्जा जिसे बोलते हो आप, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, ये आपके किसमें आएगी? सारी की सारी जवारीय ऊर्जा। तो जवारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीववार ऊर्जा, ये आपके गैर परंपरागत है। जल विद्युत ऊर्जा और तापीय ऊर्जा आपके क्या है? परंपरागत स्रोत है। ठीक है, याद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पर आया है? आपको पता है रूफटॉप ऊर्जा जो चलाई जा रही है, जिसका आपके कुसुम परियोजना के बारे में आपने सुना होगा। कुसुम परियोजना क्या है कि रूफटॉप पे आपके सोलर प्लेट्स लगाई जा रही है, जिससे सौर ऊर्जा की अपन विद्युत का उत्पादन करेंगे उसके थ्रू, सौर ऊर्जा के थ्रू। ठीक है, तो जो राजस्थान में रूफटॉप लगाया गया उसमें राजस्थान की रैंकिंग कितनी रही पूरे ऑल ओवर इंडिया, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान की रैंक आपको पता है पहली हो गई है। ठीक है, तो क्या सौर ऊर्जा उत्पादन में तो आपकी राजस्थान की रैंक कौन सी है? फर्स्ट है। ठीक है, कौन सी है? फर्स्ट है। अब ये रूफटॉप उत्पादन में अपनी जो रैंक रही है वो रही है कौन सी रही है? सेकंड रही है। याद रखना 2022 में भी अपनी अभी सेकंड रैंक की रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 1000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एमओयू मतलब समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? मतलब राजस्थान के किस राजस्थान में किससे किया है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा 10,000 मेगावाट क्षमता का उत्पादन करने के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया गया है? तो आपके अडानी ग्रुप के साथ साइन किया गया है। अभी देखो फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके इंपोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम दृष्टिकोण से आने वाले एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है? मतलब आपके राजस्थान रिफाइनरी जो है जिसका नाम है एचपीसीएल लिमिटेड, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी, इसमें आपके राजस्थान सरकार का और एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कितनी हिस्सेदारी है दोनों की, ये आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो दोनों की हिस्सेदारी कितनी है मैं आपको हिस्सा बता दूं, हिस्सेदारी है आपके 74% और 26% की। ठीक है, किसकी? 74% तो आपके है एचपीसीएल की, एचपीसीएल की, और 26% हिस्सेदारी इसमें है आपके राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार की। अच्छा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान रिफाइनरी। राजस्थान रिफाइनरी की शुरुआत कब हुई थी यहाँ पे? तो मैं आपको बताऊं, 2013 का जो वर्ष था इसमें तो इसमें आपके नींव डाल दी गई थी इसकी। ठीक है, परंतु चालू नहीं हुआ था। आपके चालू कब हुआ है? तो राजस्थान रिफाइनरी आपके 16 जनवरी, अच्छा इसकी डेट भी पूछी जाती है आपसे, 16 जनवरी 2018 से आपके प्रारंभ हो गई। फिर देखो इसमें कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया है आपके क्वेश्चन में कि राजस्थान जो रिफाइनरी वो कहां पे स्थित है आपके, कहां स्थित है आपके? तो आपके पंचपदरा बाड़मेर के अंदर, पंचपदरा बाड़मेर में आपकी स्थित है। अभी वर्तमान नए जिलों के हिसाब से आपके पंचपदरा किसमें पड़ेगा? आपके बालोतरा में पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र नहीं है? संयंत्र है, मतलब राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन सा है आपके, ये पूछा गया है आपसे। देखो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, छबड़ा कोयला आधारित सुपर तापीय सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। तो जो कोयला आधारित पहला प्लांट था वो कौन सा था आपका? कौन सा था? कोटा वाला, छबड़ा वाला, काली सिंध या सूरतगढ़? सूरतगढ़ गंगानगर वाला कौन सा था? बताओ ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो आपका कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये आपका पहला कोयला आधारित विद्युत संयंत्र था अपने राजस्थान का। ठीक है, ये क्या था? पहला कोयला आधारित संयंत्र राजस्थान का। अच्छा, वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का पहला
सुपर जो तापीय ऊर्जा संयंत्र है, सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, वो कौन सा था? तो वो आपका सूरतगढ़ वाला था। सुपर पावर प्लांट आपके कौन सा है? सुपर पावर प्लांट है आपके सूरतगढ़ वाला। ठीक है, वहीं पूछ ले जाए सबसे ज्यादा तापीय ऊर्जा संयंत्र में सबसे ज्यादा क्षमता किसकी है, सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन किसके किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वाधिक विद्युत उत्पादन आपके छबड़ा के द्वारा किया जाता है। छबड़ा कहाँ है आपके? बूंदी में। सर्वाधिक उत्पादन याद रहेगा आपको, सर्वाधिक उत्पादन तो छबड़ा बूंदी के द्वारा। यह मैं यहां लिख देता हूं, देखो छबड़ा कहाँ है आपके? बूंदी में है। तो सर्वाधिक तो आपके छबड़ा द्वारा किया जाता है। कोटा आपका पहला कोयला आधारित संयंत्र था और पहला सुपर पावर प्लांट आपका सूरतगढ़ गंगानगर वाला था। कौन सा? सूरतगढ़ गंगानगर। याद रहेगा आपको, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इसमें। फिर आगे चलते हैं। राजस्थान पेट्रोजोन कहाँ स्थित है? आपसे पूछा है कि राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना आपके कहाँ की गई है? तो राजस्थान पेट्रोजोन आपके जो राजस्थान रिफाइनरी है पंचपदरा बाड़मेर में, उसी के साथ में ही आपके राजस्थान पेट्रोजोन आपके खोला जा रहा है। कितनी लागत से? 25 करोड़ की लागत से इसी के साइड में आपके राजस्थान पेट्रोजोन खोला जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ होगा? पंचपदरा बाड़मेर में। मैं फिर से बता रहा हूँ, पंचपदरा नए जिलों के हिसाब से आपके कहाँ पड़ेगा? बालोतरा में। तो यहीं पे आपके राजस्थान पेट्रोजोन। अच्छा, किसके द्वारा खोला जाए राजस्थान पेट्रोजोन? तो देखो, सेज की स्थापना आपके किसने की थी? जो सेज जोन चलाया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसके द्वारा चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिको द्वारा चलाया जाता है आपके। ठीक है, तो आपके पेट्रोजोन भी किसके द्वारा चलाया जाएगा? आपके रिको के द्वारा चलाया जाएगा। याद रहेगा आपको। ठीक है, तो पेट्रोजोन कहाँ पे? बाड़मेर में पंचपदरा के जो रिफाइनरी उसके साथ में 25 करोड़ की लागत से रिको द्वारा आपके इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड है। पहली बात तो ये बताओ, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना आपकी हुई थी 1957 में। ठीक है, अब राजस्थान विद्युत बोर्ड को आपके 5 भागों में बांट दिया गया। तो ये 5 भागों में आपके कब बांटा गया था? तो 5 भागों में आपके बांटा गया था सन 2000 में। और ये क्वेश्चन अभी आपके सीईटी में पूछा गया है, मतलब 2023 के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें आपके क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन पहले आया भी नहीं है किसी एग्जाम में आपके। नेक्स्ट है आपके गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है? तो पहले तो ये बताओ गिरल कहाँ स्थित है आपके? कहाँ पे गिरल आपके स्थित है? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे? बाड़मेर में। अब बताओ बाड़मेर में कौन सी जगह है? समदड़ी में या थुम्बली गांव में? किसमें? थुम्बली गांव में। किसमें चलाई जा रही है? आपके लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना। लिग्नाइट तो आपको पता है कोयले का टाइप है। लिग्नाइट राजस्थान में। लिग्नाइट इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? आपके इंडिया में सबसे ज्यादा लिग्नाइट आपके गुजरात में पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर आपके तमिलनाडु में पाया जाता है और तीसरा नंबर लिग्नाइट उत्पादन में आता है अपने राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। तो लिग्नाइट आधारित अपने जो ताप ऊर्जा परियोजना है ये कहाँ पे? गिरल में चालू की गई है। गिरल आपके बाड़मेर में पड़ता है, पर गिरल में कौन से गांव में चालू की गई है? देखो कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे, दोनों जगह दे दिया आपके ऑप्शन। तो थुम्बली गांव में आपके चालू की गई है। नेक्स्ट है आपके राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो राजस्थान ऑयल रिफाइनरी की स्थापना आपके कहाँ की जा रही है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कहाँ की जा रही है आपको ऑयल रिफाइनरी की स्थापना? आपके बाड़मेर में की जा रही है। ठीक है, भारत में प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की जा रही है। कहाँ की जा रही है? जैतून, जैतून ध्यान है ना आपको, ऑलिव ऑयल जो आप लगाते होंगे। तो ठीक है, जैतून से जो तेल निकलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑलिव ऑयल। ठीक है, तो ऑलिव ऑयल की जो पहली फैक्ट्री है भारत की, पूरे राजस्थान की नहीं, भारत की पहली फैक्ट्री वो आपके कहाँ लगाई जा रही है? लूण कंस्ट्रक्शन में। और ये कहाँ पड़ता है? आपके बीकानेर में। यहाँ पे पीछे सर लग जाए वो ज्यादातर आपके कहाँ पे? बीकानेर में। ठीक है, तो लूण कंस्ट्रक्शन बीकानेर में आपके भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी लगाई जा रही है। ऑलिव ऑयल का उत्पादन इसमें किया जाएगा आपके। नेक्स्ट है बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित है? पूछा गया आपसे कि बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित की गई है? अभी कहाँ चालू हो रही है बीथड़ी? तो बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना आपके जैसलमेर में अभी चल रही है। सीईटी में ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है।
अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत की गोवर्धन योजना, गोवर्धन योजना किससे रिलेटेड है? सबसे बड़ी बात तो किससे? बायोमास उत्पादन से। किससे? बायोमास से रिलेटेड है आपकी गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना के तहत आपके राजस्थान में जो संयंत्र लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है? तो गोवर्धन आपके राजस्थान में जो गोवर्धन योजना के तहत आपके संयंत्र लगाया गया है वो कहाँ लगाया गया है? सांचौर जालोर में लगाया गया है। पहले सांचौर जालोर के अंदर पड़ता था, अब सांचौर आपका अलग से जिला बन गया है। तो आप सांचौर याद रखना, कहाँ पे किया गया है? सांचौर में लगाया गया है। किस लिए? बायोमास का गोबर के थ्रू उत्पादन करने के लिए। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके, निम्नलिखित में से कौन कौन से राजस्थान में पेट्रोलियम बेसिन है? अच्छा, राजस्थान में आपके 4 पेट्रोलियम बेसिन है। अब आपको ऑप्शन में चारों दे रखे हैं और आपसे पूछा है कौन कौन से उनमें से है। तो ऑप्शन कौन कौन से है? बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्याचल बेसिन। तो मैं आपको बता दूं कि चारों ही राजस्थान में बेसिन उपस्थित है। पेट्रोलियम बेसिन बीकानेर सांचौर भी है, जैसलमेर भी है, बीकानेर नागौर भी है और विंध्याचल भी है। विंध्याचल आपका हडोती वाले क्षेत्र में आता है। बाड़मेर सांचौर जो है इसमें आपके जो पेट्रोलियम पदार्थ है, तेल, जो कच्चा ऑयल निकलता है वो सबसे ज्यादा निकलता है। तो ठीक है, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम तेल कहाँ पे निकलता है आपके? तो आपके बाड़मेर सांचौर बेसिन में निकलता है। वहीं जैसलमेर बेसिन में आपके प्राकृतिक गैस जो निकलती है वो सबसे ज्यादा निकलती है। कौन सी? प्राकृतिक गैस सर्वाधिक निकलती है, याद रहेगी। फिर आपको बीकानेर नागौर क्यों याद रखना है? बीकानेर नागौर आपको याद रखना है पूनम के लिए। पूनम कौन? पूनम नाम का आपके जो नया तेल का कुआं है वो भी आपके कहाँ निकला है? बीकानेर नागौर में ही निकला है। और विंध्याचल जो बेसिन है इसमें आपके 6 जिले काउंट होते हैं और अभी नए जिलों के हिसाब से भी विंध्याचल बेसिन में आपके 6 जिले होंगे। 6 जिले में कौन? आपका हाडोती क्षेत्र के चारों जिले आ जाते हैं विंध्याचल एरिया में, और साथ में आपके चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा वाला इलाका है वो भी आपके विंध्याचल में ही आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 4 ABCD, चारों ही राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क भड़ला अवस्थित है। देखो अपन ने पढ़ लिया भड़ला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे है आपका? तो वो आपके जोधपुर में, ये पढ़ के आ रहे हैं पर सबसे बड़ा है राजस्थान का। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइया 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? अच्छा, आपको पता है राजस्थान में एटॉमिक एनर्जी जो बनाई जा रही है वो कहाँ पे बनाई जा रही है? माही नदी पे, बांसवाड़ा के अंदर बनाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपसे ये पूछा है क्वेश्चन में कि जो एटॉमिक एनर्जी बनाई जा रही है उसकी 1 से लेके 4 यूनिट जो है, यूनिटों बनाई जाती है अलग अलग, आपको पता है इसकी क्षमता कितनी है? अभी 1 से लेके 4 यूनिट जो बनाई जा रही है इसकी आपकी क्षमता है 600 मेगावाट। ठीक है, तो ये 600 मेगावाट का जो आपका कंक्रीट भराव है ये कब तक आपके तैयार हो जाएगा, ये पूछा गया है आपसे। ये देखो अभी करंट बेस क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आपके लेटेस्ट पूछा गया है। कब तक? 2024 तक इसकी 1 से लेके 4 इकाइयां जो है आपके एटॉमिक एनर्जी की वो चालू कर दी जाएगी आपके माही नदी पे बांसवाड़ा में। क्वेश्चन आपके लिए ये भी बनता है कि राजस्थान में एटॉमिक एनर्जी है वो कहाँ पे चल रही है? वो प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? यहाँ पे बांसवाड़ा में चल रहा है। 2024 तक तो इसकी 1 से लेके 4 यूनिट पूरी हो जाएगी। ये भी याद रखना साथ में आपके 2050 तक इसके द्वारा एनर्जी प्रोवाइड होने लग जाएगी, मतलब पूर्णतः इसकी सारी यूनिट आपके काम करने लग जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मोटा मोटी इतना याद रखते हैं। नेक्स्ट है आपके, राजस्थान में बायोमास ऊर्जा में उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से है? मतलब राजस्थान में बायोमास की एनर्जी की संभावनाएं क्यों ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके मरुस्थल भूखंड के कारण ऐसा है। बायोमास के लिए आपको क्या चाहिए? सरसों की थूली और क्लोरीफ्लोरा का पौधा चाहिए होता है, तो मरुस्थल से तो उसका कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन तो आपका हट जाएगा। प्रत्यक्ष सूरज की किरणें, प्रत्यक्ष सूरज की किरणें आपके सौर ऊर्जा के लिए जरूरी है। ठीक है, किसके लिए? सौर ऊर्जा के लिए आपके जरूरी है, ना कि बायोमास के लिए। वन भी नहीं है। सूखी लकड़ियां जिसमें सरसों की लकड़ियां एवं पशुधन, ये आपके हो सकता है क्या कि सरसों की लकड़ियां और आपके जो जूली फ्लोरा का पौधा होता है, किसका? जूली फ्लोरा का जो पौधा होता है ये आपके बायोमास उत्पादन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, याद रहेगा सरसों की लकड़ियां और जूली फ्लोरा। अच्छा, बड़ला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित? देखो ये क्वेश्चन कितना रिपीट होता है, हर एग्जाम में लगभग आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बड़ला सौर ऊर्जा पार्क आपके कहाँ पे? जोधपुर में अवस्थित है।
नेक्स्ट है आपके, राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फॉर्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा मार्गदर्शन सत्संग हेतु चुना गया है। तो विंड एनर्जी फॉर्म, जो फार्म बनाया जा रहा है विंड एनर्जी फार्म, उसमें कौन कौन से आपके स्थानों को शामिल किया गया है? तो उसमें आपके जैसलमेर को, देवगढ़ को और फलोदी। फलोदी पहले आपके जोधपुर में पड़ता था, फलोदी अलग से एक जिला बन गया, तो जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी को इसमें आपके शामिल किया गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके, 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मतलब सौर ऊर्जा का और पवन ऊर्जा का दोनों का एक साथ में आपके उत्पादन किया जाएगा। तो ऐसा संयंत्र आपके कहाँ पे लगाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो आपके लगाया गया है जैसलमेर के अंदर। कहाँ लगाया गया है? जैसलमेर के अंदर लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? तो मैं बता दूं, ये आपके अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया है, और अभी लेटेस्ट में काफी चर्चा में रहने वाला है, तो आप इसको याद रखना। किसके द्वारा लगाया गया है? अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया है। पहला सौर पवन संकर विद्युत ऊर्जा, मतलब दोनों से, सौर ऊर्जा से पवन ऊर्जा से एक साथ आपकी एनर्जी बनाई जाएगी। तो वो आपके कहाँ लगाया गया है? जैसलमेर में, आपके अडानी ग्रुप के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, याद रखा है। तो ये आपके सौर ऊर्जा से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड, ऊर्जा संसाधनों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद आपका।